हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं मुकेश। आज आपको जो पीछे क्लास में हमने आपको क्लॉक बताया था, उस क्लॉक का जो आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है और प्लस कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम देखेंगे। आज जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिलेशन बिटवीन हैंड्स। दो हैंड्स हैं, टू हैंड्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका आवर हैंड एंड मिनट हैंड। सो रिलेशन बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का संबंध, इसको डिस्कस करेंगे यहां पे। पीछे क्लास हमने बहुत सारा चीज पॉइंट आपको डिस्कस भी किया था यहां पे। अब यहां पे जो पहला पॉइंट है ओवरलैपिंग। आच्छादित संबंध या इसको कॉन्साइड कहते हैं। दोनों सुई एक दूसरे को ढक ले, इसकी बात करता है यहां। लिखेंगे इसे पहला पॉइंट नंबर 1। अब एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज 0 डिग्री। घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन 1 आवर both hands coincide to each other only one time in 1 hour both hands coincide to each other only one time। कहने का मतलब है कि एक घंटे में दोनों सुई केवल एक बार एक दूसरे को आच्छादित करती है। और वह भी, और फिर नेक्स्ट पॉइंट, 12 घंटे में 11 बार in 12 hours 11 times। 12 घंटे में 11 बार। देखो अब एक घंटे में एक बार है, 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए, क्योंकि 12 घंटे में 11 बार है। तो कहां पे कम हुआ? तो उसके लिए हम यहां पे क्लॉक बना रहे हैं। दिस इज 12, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 11 to 1, और बाकी जगह एक एक बार होगा, 1 टाइम। तो नोट करके लिखेंगे यहां पे, फ्रॉम 11 o'clock to
1 o'clock, both hands, only one time, coincide to each other, only one time, to each other. यानी 11 से 1 बजे तक दोनों सुई केवल एक बार एक दूसरे को आच्छादित करती है। बाकी सब जगह एक एक बार होगा यहां पे। दिस इज अ फर्स्ट रिलेशंस। और इसी में अगर पूछे 24 घंटे में, 24 घंटे में तो 22 बार, 22 टाइम्स। और ये एक फैक्ट्स है, ये प्रॉपर कैलकुलेशन किया हुआ है, हमने पीछे बताया था। अभी कुछ और इसमें लेंगे, कैसे आया नहीं आया सब हम दिखाएंगे आपको वहां पे। सेकेंड रिलेशंस, अपोजिट, विपरीत। एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज 180 डिग्री। घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री। In 12 hours, both hands opposite to each other only one time। 12 घंटे में दोनों सुई केवल एक बार एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चौबीस घंटे में 22 बार, 22 टाइम्स। ये बढ़ता जाएगा। अब देखो 12 एक घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में, सॉरी, इन 12 आवर्स बोथ हैंड्स अपोजिट टू ईच अदर 11 टाइम्स, नॉट ओनली वन टाइम्स, 11 टाइम्स। एक घंटे में एक बार, क्योंकि हमने लिख रखा है यहां पे, इसको भी मेंशन कर देता हूं कि एक घंटे में केवल एक बार एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। इनको आप ख्याल रखना है यहाँ पे। अब यहां पे क्लॉक अगर देखें तो क्लॉक में दिस इज 12, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये this is 180 and this one is one time in 2 hours, और बाकी जगह एक एक बार होगा। कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे, समझाया भी था पहले। ये आपका नेक्स्ट था जो हमने बताया आपको, अपोजिट रिलेशन। अगला कहता है राइट एंगल रिलेशन।
समकोण संबंध, समकोण संबंध, राइट एंगल रिलेशन, समकोण संबंध, राइट एंगल रिलेशन। इसमें अगर देखें तो जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड 90, घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण 90 डिग्री। इन 1 आवर, in 1 hour, both hands make a 90 degree 2 times. एक घंटे में दोनों सुई 2 बार समकोण बनाती है, 2 बार समकोण बनाती है। 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार, टाइम्स। अब घड़ी को देखें, क्लॉक को, दिस इज 12, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 2 से 4, 3 घंटे में, सॉरी 2 आवर्स में 3 बार, 3 टाइम्स। 1, 2 और 3 के बीच में 3 बजे और फिर 3, 4 के बीच में। ये सी यहां भी होगा 3 टाइम्स। और बाकी जगह देखें तो 2 बार, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 बार। टोटल अगर निकाल लें यहां से तो टोटल बराबर दिस इज 22 टाइम्स। आप देखो करके इसको सब ऐड करके तो आपका आंसर निकल जाएगा यहां पे। तो आप एक इनको, ये फैक्ट्स है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। आप बताओ इस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपके जहन में चल रहा होगा क्वेश्चन, प्रश्न कैसे आएंगे इस पे। यहाँ पे एक तो ऐसे इन्फॉर्म डाइट पूछेगा आपसे, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेंगे? क्वेश्चन ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि इन क्लॉक फ्रॉम 2 o'clock to 10 o'clock, hour hand and minute hand, how many times coincide to each other? Opposite to each other? And make a right angle। 3 प्रश्न पूछा। How many times coincide to each other, opposite each other and make a right angle? तीनों प्रश्न हमने पूछ दिया। हिंदी में लिखेंगे यहां पे कि घड़ी में 2 बजे से 10 बजे तक दोनों सुई
कितनी बार एक दूसरे को आच्छादित करती है और कितनी बार एक दूसरे के विपरीत है और कितनी बार समकोण बनाती है, इसकी बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक, अब बताओ, सबसे पहले बोल रहा है फर्स्ट ओवरलैपिंग। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ओवरलैपिंग की बात, कॉन्साइड की बात कर रहा है, 0 डिग्री, अपोजिट 180, राइट एंगल 90। हम 0 की बात करेंगे पहले। कॉन्साइड, आच्छादित, 0 डिग्री की बात कर रहा है। और क्लॉक में कर रहा है कि 1 बजे से लेकर 10 बजे, 1 से 10 है, फ्रॉम 2 से 10। सो दिस इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 से 3 एक बार, 3 से 4 एक बार, 4 से 5 एक बार, 5 से 6 एक बार, 6 से 7 एक बार। हम सब सीखे हैं, एक बार, एक बार, एक बार, सब में एक एक बार होगा। ईच एंड एवरी आवर्स ओनली वन टाइम, यानी जो नोट था वो इसमें शामिल नहीं है। जितने घंटे उतने बार। तो ये टोटल 9 आवर्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 2 से 10 तक बोला है। तो कुल हमारे पास जो आवर्स हैं वो 8 घंटे, 8 बार होगा। दिस इज 8 टाइम्स, 8 टाइम्स। तो 2 बजे से 10 बजे तक में कितनी बार एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, तो जितने आवर्स उतने टाइम्स हो गए यहां पे। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 से 3 एक बार, 3 से 4 एक बार, 4 से 5 एक बार, 2 बज के समथिंग मिनट, 3 बज के समथिंग मिनट, 4 बज के समथिंग मिनट, 5 बज के समथिंग मिनट, 6 बज के समथिंग मिनट, 7 बज के समथिंग मिनट, 8 बज के समथिंग मिनट, 9 बज के समथिंग मिनट। ये 8 टाइम्स हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन नंबर 2, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपसे 180 की बात किया है, अपोजिट। तो 2 से 3 एक बार अपोजिट, 3 से 4 एक बार अपोजिट, 4 से 5 एक बार अपोजिट। और दूसरा जो था हमारे पास 5 से 7, हमने लिखा है अभी 5 to 7, 5 to 7 हमने आपको दिखाया था कि 5 और 7 में ये अपोजिट नहीं होते हैं, केवल एक बार होगा, वो भी कहां पे, 6 o'clock। तो 5 to 7 देखें तो केवल एक बार, 7 से 8 एक बार, 8 से 9 एक बार, 9 से 10 एक बार, और सबको ऐड कर लेते हैं यहां पे। सो 1 2 3 4 5 6 और 7, सो दिस इज 7 टाइम्स दिस आंसर्स। फिर तीसरा कहता है थर्ड। थर्ड की अगर हम बात करें तो तीसरा कह रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 2 से 4 3 टाइम्स, 4 से 5 2 बार, 5 से 6 2 बार, 6 से 7 2 बार, 7 से 8 2 बार, और 8 से 10 3 बार, और फिर सबको ऐड कर लेंगे यहां पे। सो 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 3 14, 40 टाइम्स, 14 बार। यानी ये 14 बार एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण बनाएंगे, 90 एंगल फॉर्म करेगा। तो एक इस पैटर्न पे क्वेश्चन को ध्यान रखना कि एक फैक्ट्स है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। फिर एक चीज और पॉइंट है जो नेक्स्ट क्लॉक में आता है, वो है फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हम लिख रहे हैं 2m is equals to 30h plus minus a, where
M is minute, H is hour और A जो है एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। जो M है वो मिनट को दर्शाता है, ये घंटा को दर्शाता है, और ये जो है आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का कोण, बीच के कोण को दर्शाता है। ये फॉर्मूलास को ध्यान, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लेना। और इसमें दो क्वेश्चन बड़ी शानदार आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, मैं दोनों दिखाता हूं आपको कैसे बनाना है। एक प्रश्न है, यदि घड़ी में 4:20 हो रहा हो, इन क्लॉक टाइम इज 4:20, so find the angle between hour hand and minute hand। घंटे के सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। तो 4:20 है, इसका मतलब दिस इज H, दिस इज M, एंगल इज व्हाट, सो 11/2 M is equals to 30H प्लस माइनस A। हमें पता है कि H 4 है, M 20 है, हम लगाते हैं इसमें 11/2 M, that means 20 is equals to 30 into 4 प्लस माइनस A। इसको काट लो, दिस इज 10, दिस इज 110 बराबर 120 प्लस माइनस A, दिस इज प्लस माइनस A। अब आपके मन में चलो भाई ये प्लस माइनस है क्या? दो इक्वेशन आपके पास है, 110 is equals to 120 प्लस A, 110 is equals to 120 माइनस A। इसको अगर बनाए A बराबर 110 माइनस 120 बराबर दिस इज 0 माइनस 10, और इसको सॉल्व करें A बराबर प्लस 10 माइनस 10, दैट मीन्स 360 माइनस 10, दिस इज 350, and this is plus 10, that means this is clock, and clock this is 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and this is 11, this is 420, 420, that means hour hand on 4 20, that means मिनट हैंड दिस इज 5, एंड आवर हैंड जो होगा वो 4 से आगे होगा थोड़ा सा। सो दिस एंगल इज 10, बट दिस वन एंगल इज 350, दिस वन इज 350, दिस इज 10 350, दैट मीन्स माइनस 10। आप कह सकते हो कि जो ये एरिया है ये माइनस 10 है, दैट मीन्स 350, माइनस 10 से 360 माइनस 10, 10 कम, 360 में 10 कम है, यानी 10 लेस, 10 को लेस करना है, 10 कम है, और प्लस 10 कहने का मतलब है एक्चुअल स्मॉलेस्ट एंगल, और दिस इज स्मॉलेस्ट एंगल। न्यूनतम कोण है, और यह ध्यान रखना आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का कोण हमेशा न्यूनतम होना चाहिए। एंगल बिटवीन आवर हैंड मिनट हैंड शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम, हमेशा न्यूनतम होना चाहिए, दैट मीन्स लेस देन इक्वल्स टू 180, या 180 से बड़ा होगा, छोटा होगा, या 180 के बराबर होगा। आइदर सीधा बोलेंगे लेस देन इक्वल्स टू 180,
या तो 180 के बराबर होगा, इससे छोटा होगा। इफ, ये ध्यान रखना, मैं दोनों को दिखा दिया हम यहां पे, इफ एंगल इज मोर देन 180, तो उस केस में हम 360 में माइनस कर लेंगे मोर देन 180 को, और जो आंसर आएगा, जो वैल्यू आएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा। ध्यान रखना, कभी भी 180 से बड़ा नहीं लेंगे वहां पे। जब भी वैल्यू आएगा आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच का, तो या तो 180 के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। एक प्रश्न और लेते हैं हम यहां पे। जैसे क्वेश्चन लिया आपने 7:44, या ले लिया 7:50, 50 मिनट्स इन क्लॉक, time is 7:50. So find the angle between hour hand and minute hands. घंटे के सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण ज्ञात करें। ठीक है, तो क्लियर मैसेज है, h बराबर 7, m बराबर 50, सो a इज क्वेश्चन मार्क, और इसको सॉल्व करना है। तो 11/2m 30h प्लस माइनस a, 2 into 50, 30 into 7 प्लस माइनस a, इसको काटो, दिस इज 25 और 25 तो जाएगा 275, 210 प्लस माइनस a. So we have two equation, 275 बराबर 210 प्लस a and 275 बराबर 210 minus a. So a equals to 275 minus 210. So this is 5, 6. And this one is a equals to minus 65. This is right, as this is less than 180. But this one is minus 65. Minus that means 360 minus 65. And this is 5 and 9 and 295. Plus, and this one is more than 180. So angle is always less than 1. This is right, this is wrong. ये हमारा आंसर होगा। और क्लॉक में अगर दिखा दें इसको तो क्लियर मैसेज है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आपको बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में कि 7:50, 50 मिनट करने का मतलब है कि मिनट हैंड 10 पे और ये 7 से आगे है। सो दिस एंगल इज प्लस 65, बट दिस वन इज 295, this one. So right answer is this one. This is right answer, 65. तो आप एक ऐसे प्रश्न को ध्यान रखना कि जब हमें एंगल फाइंड करना है कि मिनट हैंड आवर हैंड के बीच का कोण कितना होगा, उस केस में कैसे इस्तेमाल करते हैं आप, तो एक इसको आप ध्यान रखना। एक सेकेंड क्वेश्चन आता है इसी पैटर्न पे, जहां पे इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको 4 o'clock to 5 o'clock, 4 बजे से 5 बजे तक, at what time both hands coincide to each other. क्वेश्चन नंबर 1, करेक्ट, कितने बजे दोनों सुई एक दूसरे को आच्छादित करती है।
आच्छादित करने का मतलब एंगल इज 0 डिग्री। अंडरस्टूड है यहां पे। कॉन्साइड का मतलब ही है एंगल इज 0। हमारे पास क्लियर मैसेज है एच एम और ए, दिस इज 0, दिस इज गिवन। एंड फ्रॉम 4 o'clock टू 5 o'clock, 4 बजे से 5 बजे तक, उसके बीच में फाइंड करना है। तो आवर हैंड हमेशा 4 को रिप्रेजेंट करेगा, नॉट 5। 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 से 6 होना चाहिए था। अगर आपसे पूछा जाए 4 से 5 के बीच में टाइम बताओ, तो हमेशा 4 बज के समथिंग में बताओगे, कभी 5 बज के नहीं बता। 5 बज के बताने का मतलब है कि 5 और 6 के बीच रेंज नहीं है यहां पे। तो फ्रॉम 4 o'clock टू 5 o'clock, आवर हैंड ऑलवेज रिप्रेजेंट 4। सो दिस इज 4। और मिनट हैंड दिस इज नॉट, ये हमें नहीं पता है। सो दिस इज क्वेश्चन मार्क। एंड नाउ यूज द फॉर्मूला 11/2m 30h plus minus a. So 11/2m is equals to 30 into, this is 4 और plus minus 0, 2m बराबर 120 plus minus 0. So we have two equation, 11/2m 120 plus 0, 120 minus 0. So either plus 0 minus 0, always 120. So दोनों में कोई टेंशन नहीं है। m बराबर, so 11/2 m बराबर 120। अब प्लस 0 करो तब भी वही आएगा, माइनस 0 तब भी वही आएगा। और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11/2m इज इक्वल्स टू 120। सो m बराबर 120 11 इन 2, सो दिस इज 240 अपॉन 11। अब इसको डिवाइड कर लें, दिस इज 2 22, और इसमें 2 कम कर लें तो 1 9/11 minutes. So answer is 4 21 9/11. This one is, this is 21 9/11 minutes. तो 4:21 9/11 मिनट्स पे आपका 0 डिग्री होगा। 4:21 9/11 मिनट्स पे दोनों सुई के बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा यहां पे। तो एक ये प्रश्न पूछा आपसे। इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछ सकता था कि एट व्हाट टाइम, क्वेश्चन नंबर 2 इसी का, एट व्हाट टाइम बोथ हैंड्स opposite to each other, कितने बजे दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब इसमें एंगल इज 180, सो h बराबर 4, m इज नॉट गिवन बट a इज 180। अब लगा देंगे फॉर्मूला यहां पे 11/2m 30 into 4 plus minus 180. So 11/2m is equals to 120 plus minus 180. अब दो इक्वेशन आपके पास है, 2m बराबर 120 प्लस 180 और 11/2m 120 माइनस 180। 2m बराबर 60 और इधर करोगे -60। So m is equals to 60 into 2/11. This is 120/11 और here is minus 120/11. So this one is m बराबर 11 से इसको ये कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 120 में, तो 1 and 0 10/11 minutes. But this one is minus 120/11. Total minutes is 60 minutes. So this one is actually is 60 minus 120/11. So this is 66 minus 120/11. So this one is 0 4 5/11. So this one is 11
4 जा 44, 100 11 9 जा 1/11 minutes, 41 and 10। तो एक जब क्लॉक की हम बात करेंगे तो सीधा बोल रखा है कि अपोजिट। एक हो गया, दैट मीन्स टाइम हमारे पास कितना था, 4 बजे, तो 4:10 मिनट्स पे। और दूसरा अगर बात करें सेकेंड, तो 4:49 1/11 मिनट्स, क्योंकि निगेटिवली आपने माइनस समथिंग आ रहा था, तो 4:10 समथिंग मिनट, और 49 पे रेस्ट बन रहा है मिनट्स, बट निगेटिव है, तो निगेटिव वाले केस में हम अपोजिट फाइंड करते हैं कि उस समय जो टाइम, मतलब ये हमारे लिए रॉन्ग हो जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं होता है, हमारा आंसर ये होगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ये आएगा हमारे पास, ये जंप करना चाहिए था, थोड़ा सा कैलकुलेशन लग रहा है कुछ गड़बड़ है। 120 माइनस निगेटिव है 60, 60 मतलब 120 माइनस, और 60 ले लिया 4 से 60 540। अच्छा देखो हमने गड़बड़ कर दिया ना यहाँ पे, माइनस 120, ये एक्चुअली इसका आंसर होगा यहाँ पे। तो ये 12 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10 और 11, 4 बज के समथिंग। तो 4 अगर लें तो ये 4 बज जाएगा, 10 10 मतलब हो गया दिस वन, ये मिनट हैंड थोड़ा आगे होगा और ये यहाँ पे होगा। क्या आ रहा है, 1 मिनट 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 1 मिनट, गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर दिया। 300 हो गया, 300 कट करना, हाँ कट करो कट करो कट करो।